तो अमरपाल जी क्या है, मतलब ये खबर कब छपी थी अखबार में? ये खबर अप्रोक्स हमारे जो ये हमारे साथ गतिविधि हुई थी उसके लगभग 2 से 3 दिन बाद ये छप गई थी, जिसमें इसमें नगर निगम पर लगाया मकान गिराने का आरोप। मतलब इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जो अमर उजाला की ये कटिंग है, इसमें साफ साफ लिखा है कि हमने मतलब नगर निगम वालों के खिलाफ हमने मतलब उन्होंने वो करी है, हमने मोर्चा भी निकाला था कि हाँ भाई किस तरीके से आपने कैसे क्या किया है। तो उन्होंने वो देख करके और अंदर मतलब पूरी सच्चाई देख करके उन्होंने फिर ये खबर छापी है। तो इसमें यही बोल रहे हैं कि नगर निगम से कहीं ना कहीं गलती हुई है, जो कि मतलब कहने से भी वैसे भी मतलब मुझे पता चला था कि वो बोल रहे हैं कि हाँ भाई हमसे गलती हुई है, जैसे भी प्रशासन गलती को स्वीकार करता है कहीं? हाँ, कहीं ना कहीं मुझे पता लगा था, तो वो कह रहे हैं कि भाई गलती हो गई, लेकिन अब वो दोबारा कह रहे हैं कि आप बना लो। मैंने बोला कि सर बना लेंगे, आप कोई लिखित में दे दो, कल को कोई मैं तोड़ लूँ तो सॉरी मैं बना लूँ तो फिर आप दोबारा तोड़ दें। तो वो कह रहे थे कि अगर आपकी के खिलाफ़ किसी भी ने भी एप्लीकेशन करी तो हम दोबारा तोड़ने आएंगे। मतलब अगर दोबारा बना ये लेंगे। अल्फाज कौन कह रहा है? ये सर उनका भोलानाथ हैं और वो कौशिक हैं। ये मतलब कोई झूठी एप्लीकेशन भी दे देगा हाँ तो आपने अब भी ऐसे किया होगा, यानी वो अपना जुर्म कबूल कर रहे हैं दोबारा से जी कि जी वो जी ये जुर्म दोबारा ढाएंगे। जी तो भारत में किस तरीके से जातिवाद होता है मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, और तस्वीरें आपके सामने हैं, प्रमाण भी हमारे पास मौजूद है। मैं अभी वो नज़ारे भी आपको दिखाऊंगा जिस मकान को तोड़ दिया गया है। जी हाल ही में ताज़ा बना था, कितना टाइम हो गया था बने हुए? सर हमने कुछ 22 20-22 दिन आप बना के हटे थे। जी 22-23 दिन होंगे मुश्किल से, लेंटर डलने वाला। देखिए बहन जिन्होंने कर्जा लिया था, दोनों भाई बहन ने मिलकर कर्जा लेकर के किसी तरीके से मकान बनाया था, जो लाइफ टाइम अचीवमेंट थी। जी बताएं बहन जी। हम नगर निगम के ऑफिस गए थे भोलानाथ और कौशिक जी से मिलने के लिए कि सर आप बता दीजिए आपने हमारा घर क्यों तोड़ा है, किसी बेस पे तोड़ा है। तो फिर हमसे कहने लगे, हम भोलानाथ जी से और कौशिक जी से मिलने गए थे जो संपत्ति विभाग के थे। तो हमने उनसे बात करी कि सर हमारा मकान क्यों तोड़ दिया है। उस दिन मंगल वो लगता है जो उसमें सब बैठते हैं और सबसे मंगल दिवस लगता है यहाँ पे जो नगर निगम में लगता है। तो उस दिन हमने बातचीत की तो वो कह रहे हैं कि आपका मकान जो टूटा है ना, वो दूसरों ने एप्लीकेशन दी थी, लेकिन मकान की नहीं दी थी, शौचालय की दी थी। ये तो हमसे गलती से हुआ है, ठीक है, हम कहीं ना कहीं मानते हैं, लेकिन आप बना लो, ठीक है। तो हमने सर से बोला कि सर हम बना लें और आप फिर तोड़ने आ जाओ, कि आपके खिलाफ़ अगर एप्लीकेशन आएगी तो हम मतलब तोड़ देंगे इसे, कि सर या तो हमें लिखत में दो, आप बनाने के लिए बोल रहे हो, या फिर किसी भी तरीके से हमें बोलो। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, हम किसी भी तरीके से लिखत में नहीं देंगे और हमारी गलती से टूटा है, हम इस बात को मान रहे हैं। क्या वो नुकसान की भरपाई करने का दावा कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने यहाँ पे तो बोला था कि हम तुम्हारे नुकसान की भरपाई कर देंगे। जब पूरी पब्लिक थी उस टाइम पे, मतलब हमारे समाज के बहुत सारे लोग थे, तो उन्होंने बोला था उस टाइम पे कि हम तुम्हारी नुकसान की भरपाई कर देंगे, नगर निगम दफ्तर आ जाना। अब नगर निगम हम गए थे 27 में गए थे, लेकिन हमें कोई नहीं मिला। फिर हम 28 की छुट्टी थी, ईद थी या फिर कुछ और फंक्शन था, तो हम 29 तारीख को गए थे, पूरा मोर्चा लेके गए थे। तो उन्होंने फिर ये बोला कि क्या कहते हैं IS सर ने, कि ये मामला हमारे संज्ञान में नहीं है, आप ऐसे करो संपत्ति विभाग में जाके एक बार पता कर लो। कि सर आप बड़े हो, आप हमें बता सकते हो, हम संपत्ति विभाग में क्यों जाके पता करें, ये भी तो बात है। बट उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और फिर वहाँ से जाने के लिए बोल दिया। लेकिन बाद में ये बोलते हैं कि आप बना लो उसे, बार बार यही बोल रहे हैं। IS सर भी यही बोल रहे हैं और संपत्ति विभाग के सर भी यही बोल रहे हैं। क्या जो भैया जी ने बताया, अमरपाल जी ने बताया कि मकान अगर आप बना लोगे तो हम फिर दोबारा तोड़वा देंगे, अगर कोई फाल्सली एप्लीकेशन भी दे देगा, झूठी दरखास्त भी दे देगा, तो उस पर भी वो तोड़ जाएंगे। हाँ, उस पर भी वो कार्रवाई करेंगे। उन्होंने ये बोला है कि अगर कोई तुम्हारे मकान की झूठी एप्लीकेशन भी देता है तो हम इसकी वो करेंगे, मतलब तोड़ देंगे इसको। क्या आपको बहन जी ऐसा लग रहा है, देखिए आप शायद एक अच्छी उम्र में है, मतलब ऊंची परिपक्व है, बच्चे नहीं है छोटे जी, तो क्या आपको महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं जात पात संबंधी दुर्भावनाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है? हाँ सर, मुझे लगता है, क्योंकि सर अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हमारी सुनी जाती। और सर यहाँ पे जो कुछ लोग हैं नगर निगम दफ्तर में ही काम करते हैं, तो उन्होंने भी सवाल पूछा, लेकिन वो जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं है। ये कहते हैं कि वो सब कॉलोनी अवैध है, अगर तुम खड़े हो गए ना तो मैं पूरी कॉलोनी टुटवा दूंगा।
उन्होंने ये बोला है, इसलिए सब हमारे जो आसपास के थे पड़ोसी हाँ। मोहल्ला का क्या कहना है इस वारदात के बाद में, क्या रिएक्शन है? जो मोहल्ले का कहना है और आसपास के लोगों का ये कहना है कि अगर हम तुम्हारे साथ लगेंगे ना तो हमारे भी मकान टूटे जाएंगे, इससे अच्छा है तुम इसे बना ही सब लो। में दहशत हो हाँ। गई है और इसके खिलाफ कोई नहीं जाना चाहता, अब कोई सबको नहीं जाना डरा दिया चाहता, है। यहाँ हाँ। पूरा क्या हमारा SC/ST समुदाय रहता है? हाँ, शेड्यूल पूरा कास्ट का लोग ज्यादा रहते हैं? हाँ पूरा। क्या जनरल कैटेगरी के भी लोग हैं 2-4? जनरल कैटेगरी तो नहीं है, SC और ST है। अच्छा, यानी हमारा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब समाज यहाँ रहता है ज्यादातर। ये जटवारा मोहल्ला है, गांव है? मोहल्ला ही है। मोहल्ला है जटवारा। ये घर है जी। जटवारा मोहल्ला में, और अभी जिस रूम में बैठ के हमने बात करी है जहाँ अमरपाल जी से, जी ये वो घर है जो तोड़ दिया गया है। घर ये शौचालय, ये इसके शौचालय तोड़ने के ऑर्डर थे। जी, ये शौचालय तोड़ने आए थे नगर ये क्या निगम के पब्लिक अधिकारी। शौचालय था? ये पब्लिक शौचालय था। अच्छा जी। और इसके तोड़ने के ऑर्डर थे? जी, इसके तोड़ने के ऑर्डर थे, लेकिन उन्होंने पहले मेरा घर तोड़ा, फिर उन्होंने ये तोड़ा। वो तो एरिया दिखाइए मुझे जो घर का है और वो तोड़ दिया गया। जी और आइए। सब बोल रहे थे कि हमने शौचालय सब बोल रहे थे कि हम शौचालय को घेर रहे थे। अगर हम शौचालय को घेरते तो इसके बीच में 3 फुट की जगह छोड़ रखी है हमने। ये जी हमारे घर की और शौचालय की 3 फुट की जगह आई है। देखिए स्पष्ट तौर पर देखिए इनका मकान की मैं दीवार दिखा दूं, ऊंचाई दिखा दूं। और बाबूजी खड़े हैं दरवाजे पे और दोनों बहन भाई सामने दिखाई दे रहे हैं आपको। और इन्होंने ऑलरेडी, जैसा कि हमारे समाज का नेचर होता है, और ये ऑलरेडी अपनी तरफ से एडवांस में 3 फुट की जगह छोड़ दी है घर। और मैं दिखाऊंगा अंदर का नज़ारा। 3 फुट की गैलरी ऑलरेडी छोड़ रखी है। यानी ये स्पष्ट है कि घर को घेरने की, ये सॉरी शौचालय को घेरने की कोई इनकी कोशिश नहीं की कभी भी। और ये हमारा घर है, ये घर है और तोड़ा पहले उधर से था। देखिए ये घर है, इसको तोड़ा गया था। इसमें शटर लग रहा था, दुकान बनी हुई थी। यहाँ पे ये गेट था, गेट टूटा हुआ है सारा का सारा। वो एक फड़ है, ये दूसरा है। अगर और यहाँ के ये पिलर वगैरह सब तोड़ दिए गए। इस पर लैंटर डलने की तैयारी। माइक ऊपर करो थोड़ा सा। बस जी अब बोलिए। हाँ जी। ये एक दुकान बना रखी थी हमने, इसको बना रहे थे। और ये गेट पड़ा, यहाँ पे गेट लगा हुआ था और एक गेट उधर लगने वाला था, वो सारा का सारा वैसा था। और इस पे सारे पे मतलब हमने लैंटर के लिए सारा का सारा बल्ली वल्ली जो बिछी हुई होती है वो उस तरीके से पूरा का पूरा सेटअप कर रखा था कि एक दिन, अगर वो एक दिन और लेट नहीं होते तोड़ने के लिए जिस साजिश में वो आए थे, लेकिन अगर वो एक दिन नहीं लेट होते तो हमारा और भी ज़्यादा नुकसान हो जाता। अभी तो सिर्फ 6 लाख का और 6.5 लाख के आसपास का हुआ है हमारा। लेकिन आप देखिए, आप पूरा देख पा रहे होंगे ये कितना टूटा हुआ है सारा का सारा। ये पिलर वगैरह सब गिरा दिए गए। हमसे एक बार भी ये नहीं पूछा कि भाई हम शौचालय तोड़ रहे हैं या क्या है क्या नहीं है। हमसे ना ही ये बोला कि आप इस घर से बाहर निकल जाओ। हमारे पे, हमारी मम्मी पे, हम पे पूरी की पूरी तरीके से वो तोड़ने की छोड़ो, मारने की भी साजिश करी गई थी हमारे साथ। और कुछ वीडियो मेरे पास भी हैं। हाथापाई भी करने की पूरी कोशिश की गई है। हाँ, और मकान तोड़ा जा रहा था। हाँ, और मेरे साथ हाथापाई हुई थी। मेरा मंगलसूत्र भी छीन लिया गया। और कोई पुलिस वाली लेडी थी जिन्होंने मेरा मंगलसूत्र भी उस टाइम पे छीन लिया। अच्छा जी। लेडी पुलिस भी साथ में आई हुई? जी। आपके मकान के तोड़ने का ऑर्डर नहीं था, लेकिन फिर भी मकान तोड़ा गया। कोई कागज, कोई नोटिस, कुछ भी आपको नहीं मिला? नहीं, किसी भी तरीके से कुछ भी नहीं मिल पाया हमें। सरकार से क्या कहना चाहते हो बहन? एक तो वो कहते हैं नारी सम्मान करो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन यहाँ तो बेटी पर हमले सर हो रहे ये तो सिर्फ बोलने वाली बात होती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन अगर बेटी की बात आती है ना तो कोई भी हमारा साथ नहीं देता किसी भी तरीके से। आप देख सकते हो हमारे पीछे क्या है, हम यही खाट डाल के सोते हैं। बताओ हम ऐसे मकान में सो सकते हैं? आप ये देखिए, बताओ हम कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा किसी भी तरीके से। कर्जा लेके आपका भी पैसा लगाओ, आपने भी कर्जा लेके? हाँ, मैंने भी 1,68,000 का लोन लिया हुआ था, मेरे भाई ने 4.5। ब्याज चल रहा है दोनों? हाँ, दोनों का ब्याज चल रहा है। मेरा 26% है, इसका 17-16% है।
यहाँ पे हमारा SC ST समाज ही रहता है। सामने बाबूजी खड़े, आ जाओ। पड़ोसी कोई बीच में बोले थे उस वक्त जिस वक्त ये वारदात हो रही थी? हाँ, बहुत सारे तोड़फोड़ जने हो रही बोले थी? थे। तो क्या जवाब दिया था? जब तोड़फोड़ हो रही थी ना, तो क्या कहते हैं, हमारा पूरा समाज खड़ा हो गया था हमारे साथ। जी, जी, और उस टाइम पे नगर निगम के दफ्तर भी गए थे, लेकिन नगर निगम का दफ्तर 5 बजे तक बंद हो चुका था और कोई ऑफिसर नहीं मिला हमें। जी, ये वो शौचालय है जिसके आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, और इसके तोड़ने के ऑर्डर थे नगर निगम के पास में, सिर्फ इसे ही तोड़ना था, और ये भी काफ़ी पुराना बताया जाता है। सर, ये तो जर्जर हालत में था, इसको तो तोड़ना ज़रूरी था, या फिर इसे बनवाते या फिर तोड़ते। बदले में आपका मकान तोड़ लेकिन हमारा जो मकान तोड़ा है ये गलत किया है। ये सबसे लेकिन पहले कोई ऑर्डर वगैरह कुछ कुछ भी नहीं था, और इसके लिए वो माफ़ी भी मांग रहे हैं कि हमने गलती से आपका मकान तोड़ा है, लेकिन वो भरपाई करने के लिए मना कर रहे हैं। आपका जमीन से लेकर कोई जमीनी विवाद कहीं भी कभी भी कहीं भी किसी से कहीं भी नहीं चल रहा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं चल रहा, नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। हमारा कोई भी किसी से ना ही लड़ाई है, ना ही झगड़ा है, न किसी भी तरीके का कुछ भी नहीं है। लेकिन गांव के मोहल्ले के लोग हैं, उनका क्या कहना था जिस वक्त ये तोड़फोड़ हो रही थी, आपके घर को तोड़ा जा रहा था, जो हाल ही में 22 दिन पहले आप बता रहे हैं बनकर तैयार हुआ था? जी, सारे मोर्चा लेके गए थे, बहुत सारे जने थे, तो मोर्चा लेके गए थे। ये बोल रहे थे कि आप ये बताओ, अगर अवैध है तो एक ही अवैध थोड़ी ना हो सकता है, फिर तो सारी कॉलोनी अवैध होगी। अगर तोड़ना था तो इस लड़की का मकान ही क्यों तोड़ा? ठीक है, अगर तोड़ना था तो फिर सबके ही तोड़ो। अगर एप्लीकेशन लगी थी तो इससे पहले यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशनें लगी हुई हैं, आपको इस पे क्यों एक्शन लिया? एक्शन लेते तो फिर पूरा ही मकान तोड़ते, आपने पूरा मकान क्यों नहीं तोड़ा? और अब लोगों में दहशत हो गई है, कोई भी हमारे साथ नहीं जाना। दे रहा है। हाँ, हमारे साथ कोई जाने को अब तैयार नहीं है, क्योंकि सब ये इस वजह से ज़्यादा डर गए हैं कि उन नगर निगम वालों ने, कौशिक ने और भोलानाथ ने और संजू ने ये बोल दिया है कि ये सारी कॉलोनी अवैध है। कहीं आगे कानूनी कदम उठाने के लिए भी वार्निंग दी गई है आपको कि कोई कानूनी कदम नहीं उठाएंगे? जी, हमें भोलानाथ जी ने हमें धमकी दी थी कि अगर आप कानूनी कोई भी वो लोगे, सपोर्ट लोगे, कानूनी कहीं भी जाओगे तो आपको हमें पुलिस के थ्रू बंद करवा देंगे, ये करवा देंगे, इस तरीके से उनका कहना था। जाएगा तुम्हें, जी, ये बोल रहे हैं। और मुझे भी वहाँ से धक्के मार के निकाल दिया गया। मेरी एप्लीकेशन लेने के लिए तो बिल्कुल मना कर दी उन्होंने। आपको धक्के किसने मारे? आपको फिजिकली टच किसने किया? वहाँ पे कोई लेडी बैठी हुई थी रिसेप्शन पे, उसने कहा कि आप यहाँ से जाओ जाओ जाओ, यहाँ से आपकी कोई एप्लीकेशन नहीं ली जाएगी, आप यहाँ से जाओ। अब बताइए, हम नगर निगम से भी कुछ जवाब सवाल नहीं कर सकते। नगर निगम के जो अंदर बैठे हैं, जो अपर नगर आयुक्त हैं, उनसे किसी से भी अगर हम सवाल जवाब नहीं कर सकते तो क्या हम मर जाएं? हम किसी से ना किसी से तो पूछेंगे। जी, एक बात बताइए कि हमारा मकान तोड़ने की वजह क्या है? वजह तो बता दीजिए, कुछ मत बताइए, आप हमें वजह बता दीजिए। हम तो लोन तो देंगे, लेकिन उनके बच्चों को भी कोसेंगे जिन्होंने ये करवाया। आप पीड़ित परिवार का मतलब जो है, पीड़ित परिवार से ये जुल्म आपके ऊपर है, सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के एक ही बात कहना चाहती हूँ। सर, जो मैंने लोन लिया है, कैसे कैसे करके लिया है, मेरे माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान है। मेरे पापा बिल्कुल वृद्धावस्था में हैं और पापा को दिखाई नहीं देता है। इस शौचालय पे काम करते करते टाइम बीत गया, और ऊपर से शौचालय तो कोई बात नहीं, तोड़ दिया। वो तो नगर निगम की ज़मीन थी, कम से कम हमारी ज़मीन तो मत तोड़ दे। हमारी ज़मीन से क्या था सर? बस मेरा यही कहना है कि सर, या तो हमें मरवा दीजिए या मार दीजिए, या फिर हमें बस हमारी जो भरपाई है वो सारी की सारी करवा दीजिए, क्योंकि हम लोन लेके पहले ही बहन जी आपको कह चुके हैं कि वो आपको खत्म करवा देंगे। लोन लेके हम बहुत परेशान हो गए हैं। लोन वाले फ़ोन कर करके और परेशान कर रहे हैं कि आप लोन दो, वरना आप कुछ मतलब आपका सिविल ख़राब कर देंगे, आपको कहीं रहने नहीं देंगे। इस तरीके से लोन वाले बोलते हैं, आपको भी पता है।